हेलो डिवाइन सोल्स, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। सो डिवाइन ब्लेसिंग से ही आपके लिए ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट, ये एनर्जीज चेक इन है। इसमें वो सभी सोल्स की एनर्जी है। अगर आप अपने डीएम से मिले हैं, अपने पार्टनर से, आई मीन चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, तब भी आपके लिए है। अगर आप अपने पार्टनर से नहीं मिले हो 3D में, बस जानते हो इस जर्नी में हो, तब भी आपके लिए है वीडियो। आप इससे गाइडेंस ले सकते हैं कि कहाँ पर क्या काम करना है ना जी, क्या पेंडिंग है और क्या काम करना है। तो अगर जर्नल बेसिस पर बात की जाए डीएफ्स की एनर्जी की, अगर आप डीएफ एनर्जी में हैं अभी या फिर आप खुद डीएफ हैं, तो आप थोड़ा मूड स्विंग्स पा रहे हो, एग्रेशन पा रहे हो, एकदम एग्रेसिव चिड़चिड़ा हो जाना, रिएक्ट कर देना, या फिर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आपके ऑरा में बनी हुई है। वजह नहीं है पता आपको और ये अचानक से होता है, सडन वे में एकदम ये एनर्जी आती है, कूल डाउन हो जाती है। आप वर्क कर रहे हो अपनी साइड से इनर वर्क और अच्छे से कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं बीच बीच में आप ये एनर्जी पा रहे हो। साथ में आप अपने आप को उस हिसाब से तैयार नहीं कर रहे हो। जैसे एक होता है ना कि तैयार होना, अपने बाल सेट करना अपने आप को, वैसी एनर्जी नहीं है। अगर आप तैयार भी हो रहे हो तो एक सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं है। आप अपने आप को या तो बहुत ज़्यादा डल पा रहे हो, इस समय हो रहा है, फेस पे अजीब सा फेस हो रहा है। हेलो डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो डिवाइन ब्लेसिंग से ये एक ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट है। यहाँ पर डीएफ एंड डीएफ एनर्जी दोनों कंसिडर की जाएगी। टाइमलेस रीडिंग है, आपको जब भी ये आपके सामने आती है आपके लिए गाइडेंस लेके आएगी। ये उन सभी सोल्स के लिए, अगर आप अपने पार्टनर से मिले हैं 3D में तब भी आप देख सकते हैं, अगर आप नहीं मिले हैं तो आप तब भी ये देख सकते हैं। साथ में ही ये इस एनर्जी से जो सोल्स नहीं मिली अपने पार्टनर से, वो इनसे जान सकते हैं कि उन्हें कहाँ वर्क करना है, क्या वर्क पेंडिंग है, क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बेसिक एक जर्नल डीएफ की एनर्जी है, चाहे आप डीएफ हैं या आपके अंदर अभी डीएफ एनर्जी प्रोमिनेंट वर्क कर रही है। सो जब मेडिटेशन में कनेक्ट किया तो डिवाइन ने गाइड किया है, उनकी एनर्जी में थोड़ा सा मूड स्विंग्स की एनर्जी, एकदम एंगर आ जाना, एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाना, या फिर आइज़ के आसपास, ये मान लीजिए एक होता है ना आइज़ में झंझनाहट होना या थर्ड आई पे झंझनाहट होना, ऐसा फील कर सकते हो। अचानक से मूड स्विंग्स हो जाना बिन किसी रीज़न के, अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी बाहर आते रहना बीच बीच में। अगर कोई बात भी नहीं कर रहा है तो बैठे बैठे एक एग्रेशन फील होना, अगर किसी ने का काम करना है तो एकदम चिड़चिड़ा फील करना, ऐसी एनर्जी हो सकती है आपकी। और तैयार आप कर रहे हो अपने आप को, यानी कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूँ, सेल्फ लव करूँ, तैयार होना है, अपने हेयर सेट करने हैं, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा आपको। या तो अपनी स्किन बहुत डल लग रही होगी, या बहुत ईचिंग हो रही होगी स्किन के ऊपर, या फिर आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि आप तैयार हो, आप एकदम अच्छे से हो, पर वैसा आपका ग्लो या लुक नहीं है। और अगर हम डीएम की बात करें तो डीएम की एनर्जी में वो अपने आप में गुम है, उनका क्राउन चक्र पे कुछ गाइडेंस बोल दीजिए, एक्टिवेशन बोल दीजिए, उन्हें फील हो रहा है। और जो डीएम एनर्जी है वो अब थोड़े मेडिटेटिव स्टेट में, ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन कर रहे हैं उसे ही बोला जाएगा। अगर आप बैठे भी हैं तो डीप लेवल पर कनेक्ट कर रहे हैं, अपनी सोल से कनेक्ट कर भी पा रहे हो। और अभी गाइडेंस उस लेवल की नहीं मिल रही है, बट एक इंटरनल लेवल के पीस को आप फील कर रहे हो। तो अगर आपकी एनर्जी इनसे कनेक्ट होती है तो आप ज़रूर देखिएगा। और साथ में ही कार्ड से चेक कर लेते हैं टेम्परेंस की क्या एनर्जीज है। सबसे पहले देखेंगे हमारी डीएफ्स की एनर्जी, या जो भी सोल्स ये देख रहे हैं, चाहे आप डीएम हैं चाहे आप डीएफ हैं, उनकी एनर्जीज पहले हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो सोल्स भी ये वीडियो देख रही हैं उनकी एनर्जीज क्या हैं। अगेन टेम्परेंस, जिस कार्ड में आना वो आ जाता है। बॉटम ऑफ द डेक, देखिए। ओके कार्ड्स, आई होप आपको कार्ड सब विजिबल हैं। यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर लेते हैं 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है और 6 ऑफ।
देखिए, अभी जो भी सोल्स ये वीडियो देख रहे हो, आपके ऑरा में आपके जो एंजल्स हैं वो वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर आप इमोशनल लेवल पर काफ़ी ट्रिगर्ड फील कर सकते हो, ट्रिगरिंग आपको मिलती जा रही है। अपने आप से कुछ है ना, इंटरनल लेवल पर कुछ पर्जिंग होती जा रही है जिसका रीज़न आप भी नहीं जानते हो। और आप बार बार अपने इमोशंस को अप डाउन फील कर रहे हो। साथ में आप इंट्यूटिव लेवल पर काफ़ी चीज़ें पिक कर रहे हो, नेचर से काफ़ी कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। यहाँ पर आपका मन कर रहा होगा थोड़ा सा अलग हो जाने के लिए। ये आपको फुल मून की एनर्जी या फिर ये जो हमारा ग्रहण, जो सूर्य ग्रहण गया उसके बाद से ना आपकी एनर्जी ऐसा हो रहा होगा कि अलग होकर, या तो मुझे एक सेपरेट प्लेस मिल जाए या सेपरेट हो जाऊँ, मुझे टाइम चाहिए अपने लिए, अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए समय चाहिए, या फिर एक प्लेस चाहिए, अलग होना है। हर चीज़ जो अच्छी दिख रही है ना वो अच्छी है नहीं, मुझे इसका डेप्थ में जाना है, डेप्थ में समझनी है चीज़ों को। तो ऐसी एनर्जी है, एक सेल्फ एनालाइज करने की एनर्जी है, जहाँ पर आप अपने ही इमोशनल स्टेट्स को समझने के लिए उसके ऊपर वर्क कर रहे हो। और अपने जो पार्टनर, जैसे मान लीजिए अभी आपके पास कोई पर्सन है, आप कंफर्म नहीं हो क्या वो आपके रियल डीएम है या डीएफ है, तो आप उसके ऊपर बहुत सारा टाइम देना चाह रहे हो कि मैं अच्छे से टाइम देकर कुछ समझूं कि क्या है क्या नहीं है कनेक्शंस। तो ऐसी एनर्जी है। आप अपने वर्क पे, सोल पर्पस पे बोला जाए, बहुत बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो, आप वहाँ पे ग्रोथ देख रहे हो, बट ये आपको ऐसा लग रहा है कि कमी है, इसके अलावा और कुछ भी है। हाँ जी, देखिए, सेटिस्फेक्शन की एनर्जी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक भी ऐसी ही है। तो आपको ना ऐसा फील हो रहा है कि मैं काम तो कर रहा हूँ पर अब भी कुछ ऐसा है, उस लेवल पर नहीं गया है, इसमें मुझे ग्रोथ मिल रही है बट उतनी नहीं मिल रही है, कुछ ना कुछ टकने से मैं अपने सोल पर्पस पे हूँ पर आगे क्या क्या नहीं। तो आपको मून से रिलेटेड कुछ गाइडेंस भी मिल रही है। या तो आपके ड्रीम में मून आए हैं, है ना, मून दिखा है आपको, या फिर आसपास आपको मून रिलेटेड कुछ दिख रहा है, या फिर आपको न्यू मून, फुल मून के आसपास कुछ गाइडेंस मिल रही है। यहाँ पे हमारा ये 5 ऑफ हेरोफेंट और 6 ऑफ सोर्ड्स हमें यहाँ एनर्जी बता रहा है कि आप अपने आप को पूरा संभालने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे इनर साइड पे बहुत वर्क कर रहे हो, आप साथ में मैस्कुलिन एनर्जी पे भी वर्क कर रहे हो और अपनी फेमिनिन एनर्जी पे भी वर्क कर रहे हो। तो बहुत सारा काम एक साथ करने की कोशिश में हो। ये और रेकी से साथ में कुछ फॉरेन की हमारी डीटीज़ होती हैं, जैसे ऐसी डीटीज़ जो हमारे यहाँ नहीं है, फॉरेन से कनेक्टेड हैं, जैसे कि गॉडेस हेकेटे हो गए, हमारी गॉडेस आइसिस हो गई। ऐसी डीटीज़ से कनेक्शन आपका बन रहा है और आप कनेक्ट कर रहे हो। अगर आपके साथ इनमें से कोई सी भी एनर्जी कनेक्ट की है तो आपके लिए गाइडेंस है। और आप जो इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा अप डाउन फील कर रहे हो ना, इसलिए भी है क्योंकि एक साथ आप 3 मेजर पॉइंट्स पे वर्क करना शुरू कर दिए, जिससे पर्जिंग एक साथ हो रही है और आप थोड़ा सा इस समय इस हैवी एनर्जी को नहीं संभाल पा रहे हो और आप थोड़ा सा कट ऑफ फील कर रहे हो। तो ये है एनर्जीज हमारे व्यूअर्स की। साथ में देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी। डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया हमें बॉटम ऑफ लवर्स। बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं ना, ये लवर्स की एनर्जी क्यों। तो जो आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही हैप्पी है। रीज़न इसका ये है क्योंकि वो अपने इंटरनल सेल्फ से जुड़ना शुरू हुए हैं, जिनसे बाहर जितना उनको कैओस फील हो रहा है 3D में, जैसे आपने अपने आप से जुड़ना शुरू किया था, डिवाइन से जुड़ना शुरू किया था, तो आपके आसपास एक कैओस था बट आप इंटरनल लेवल पर हैप्पी फील कर रहे थे। सेम वे में आपके जो रियल डीएम हैं या आपके डीएफ हैं वो भी ऐसा ही फील कर रही हैं। जो आपको इमोशनल लेवल पर एकदम अप डाउन फील होता है बिन रीज़न के, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये एक्चुअली आप अपने पार्टनर की एनर्जी भी रिसीव कर रहे हो। साथ में एस्ट्रोलॉजिकल लेवल पर भी कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिससे आपकी एनर्जी इतनी अप डाउन हो रही है। कुछ ऐसे पुराने कॉर्ड्स जो आपकी कनेक्टेड हैं और पर्सन से, वो आपकी हील होती जा रही हैं। तो अभी आपके पार्टनर थोड़ा सा
स्टक फील कर रहे हैं, क्योंकि 3D में सभी जो उनके आसपास की सोल्स हैं उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया कहीं ना कहीं। ये एक टावर मूवमेंट की एनर्जी है, ये एक अवेकनिंग, एक मास अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे डीएम अवेकन होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं अपनी जर्नी में। ये जो आपके डीएम हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं ये देखते हैं। मैनिफेस्ट कर रहे हैं बैलेंस, क्या करना है क्या नहीं, क्या डिसीजन लेना है, कैसे आगे बढ़ना है। हर जो इतने सब सिनेरियोज चल रहे हैं उसमें से एक सिनेरियो उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने पार्टनर से मिल चुके हैं और आपने उन्हें कनेक्शन का बताया, यानी कि वो थोड़ा बहुत अवेयर है या फिर उन्हें खुद से पता चल चुका है और आप ये जानते हैं, तो ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए सोच रहे हैं कि कैसे करना है। ये जो इतना सब उन्होंने क्यास किया है आपको दूर करने के लिए, नए कनेक्शंस बनाए या फिर और अदर चीज़ों में इन्वॉल्व रहे। और सेकंड, ये कुछ ऐसे डीएम्स भी हैं या फिर ऐसे आपके पार्टनर की एनर्जी भी हैं जहाँ पर वो अपने रियल पाथ को चूज कर एनालाइज कर रहे हैं। जितना एनालाइज में आप जा रहे हो ना कि दूर होकर, अलग होकर मैं एनालाइज करना है, मुझे देखना है, सेम एनर्जी आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो 2025 एक मिररिंग ईयर है, मिरर कर रहे हैं जो एनर्जी आप इंटेंशंस के साथ, डिवाइन ट्रस्ट के साथ पुट कर रहे हो अपने लिए, सेम लेवल पर आपके डीएम पुट करते रहेंगे और अपने लिए आगे बढ़ते जाएंगे। आप एनर्जी चाहे वो दिखाएं आपको या नहीं, किसी और को शो करें या नहीं, पर इंटरनल लेवल पर उसके ऊपर वर्क कर रहे होंगे। तो वो भी एनालाइज कर रहे हैं। एक्चुअली ये काफ़ी अपने फाइनेंसिस पे वर्क करने के लिए भी देख रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं इन्होंने, काफ़ी प्लान्स बनाए हुए हैं फाइनेंसिस के लिए, जिस पे कि जिनसे इन्हें ग्रोथ आए। कि एक ऐसे पार्टनर्स भी हैं, उनकी एनर्जी है थोड़ा सा ईगो में ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे आपकी फीमेल हैं पार्टनर चाहे मेल हैं, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे इतनी अर्निंग करनी है, चाहे वो एक गवर्नमेंट जॉब से हो चाहे वो अपने बिजनेस से हो, जिससे मेरा एक रुतबा सेट हो सके। तो ऐसी एनर्जी भी है उनकी, उनके माइंड में ही चल रहा है। जितना आप अपनी सोल पर्पस पे वर्क कर रहे हो वो भी अपने फाइनेंसेस पे वर्क करते जा रहे हैं। साथ में बॉटम ऑफ द डेक है लवर। लवर की एनर्जी यहाँ इंडिकेट कर रही है कि जितना आप डिवाइनली सरेंडर किया हुआ है आपने, जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, है ना, चाहे ब्लॉकेजेस कितने हैं आपके आसपास, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ पर ऐसा भी है कि कुछ सोल अपने पार्टनर से पास 2-3 महीने में फेस टू फेस मिले भी हैं या फिर कोई कांटेक्ट हुआ भी है उनका। आगे पीछे क्योस है, उसको छोड़कर आपका फोकस केवल डिवाइन पे है। जितना आप डिवाइन के साथ कनेक्टेड हो, आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी ओर उतना ही खींच रही है। वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे, वो क्योस को जानते हुए अब वो स्टेप लेना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं। और साथ में ही इनकी एनर्जी अब मैच्योर हो रही है, जो मैच्योरिटी आपने पा ली है। जैसे मान लीजिए आप एक रूम में बैठे हैं और आपके ही आसपास सेम फ्रेंड सर्कल आ जाए, तो आप उनके साथ एनर्जेटिकली मैच नहीं कर पाओगे। रीज़न, आप मेंटली बहुत मैच्योर हो चुके हो, अब आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है जो वो कर रहे हैं। चाहे आपकी सारे सबकी एज एक साथ है, चाहे कितना अच्छा कनेक्शन हो, सेम उसी लेवल पर इनकी एनर्जी आ रही है। इंटरनल लेवल पर मैच्योरिटी बहुत इनकी बढ़ रही है, जहाँ पर ये लोगों, जो सोल्स हैं, जो इनके आसपास लोग हैं, उनके साथ वो कनेक्शन नहीं फील कर पा रहे हैं, जुड़ नहीं पा रहे हैं, जबकि प्योरिटी के साथ इनका कनेक्शन ज़्यादा हो रहा है, यानी कि डीप लेवल पर अनकंडीशनल लव की एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये है आपके डीएम की एनर्जी, काफ़ी अच्छी एनर्जी है। आइए देखते हैं डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। तो यहाँ पर जो भी आपको ब्लॉकेजेस फील हुए हैं रीडिंग के दौरान, आप उस पर वर्क कर सकते हो, क्योंकि आप वर्क करोगे आपके डीएम वही रिफ्लेक्ट करेंगे। अपने ऊपर ऐसे ही वर्क करते रहिए, अपनी पावर में रहिए, अपनी फायरी एनर्जी को ना खोइए बिल्कुल भी, और आगे बढ़ते रहिए, जिससे आपको ग्रोथ आए। आपको ऐसा लगेगा कि 2 ऑप्शन है, ये ऑप्शन है या वो ऑप्शन है, जिस पे आप कुछ ऐसे भी आपको टर्न्स होंगे जिस पे आप बहुत समय से वर्क कर रहे हो, बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि वहाँ ग्रोथ नहीं है, तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा या फिर नया एक कनेक्शन ऑप्शन पे आना पड़ेगा। अगर आप सोल पर्पस में कुछ एक मॉडलिटी यूज़ करते आ रहे थे, बट अब एक न्यू मॉडलिटी के साथ कनेक्ट किए हो
और आपको फील हो रहा है कि क्या ये रियल में मेरे लिए है, तो जी हाँ, यही आपके लिए है। यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको पहले वो एक की मिली थी कि आप इस तक आ सकें। अब इसके साथ अपना इनर वर्क और अपना सोल पर्पस को आगे लेके जाएं, जिससे आप और ग्रोथ कर सकें। आई होप आपको रीडिंग हेल्पफुल लगी हो, और ऐसी रीडिंग के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली एनर्जी अपडेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली बेसिस पर एनर्जी अपडेट किया जाता है। और अगर आप पर्सनल लेवल पर रीडिंग चाहते हैं, टैरो रीडिंग डीपर लेवल पर, या फिर कोई हीलिंग, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, हमारी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग चाहते हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।